कभी कभी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानियाँ वहीं से शुरू होती हैं जहां हम सक्सेस का जश्न मना रहे होते हैं। अर्जुन मेहरा, मुंबई का कॉर्पोरेट स्टार, 6 फिगर सैलरी, कॉफ़ी के साथ मीटिंग्स और वीकेंड्स पर बस लैपटॉप की स्क्रीन। उसके लिए भूत प्रेत का मतलब था ओवर टाइम और डेडलाइंस। लेकिन उस बिजनेस ट्रिप ने अर्जुन की ज़िंदगी की किताब को वहीं से पलटा जहां आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब वापसी नहीं है। जयपुर के बाहर सुनहरी धूप में नहाया रॉयल लोटस हेरिटेज, एक ऐसा होटल जो पहले किसी रियासत का महल हुआ करता था। संगमरमर की दीवारें और गलियारे जहां बीते वक्त की यादें आज भी हकीकत लगती थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने फॉर्म बढ़ाया, हाथ थोड़े कांप रहे थे। वेलकम सर, रूम 309, हेरिटेज स्वीट। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, इतना नर्वस क्यों लग रही हो? भूत वूत रहता है क्या उस कमरे में? लड़की ने बस इतना कहा, बस रात में थोड़ा ठंडा रहता है सर। और उसकी उंगलियों ने कार्ड पकड़ने से पहले जैसे एक पल को झिझक दिखा दी। तीसरी मंजिल के आखिरी छोर पर था रूम 309। गलियारा खाली, बल्ब की झिलमिलाती रोशनी और हवा में गंध, अगरबत्ती, फूलों और पुराने फर्नीचर की मिलीजुली। कमरे में एक नमी थी, ऐसी जो किसी की उपस्थिति का आभास दे। डेस्क के पास भारी आईना जो डरावना लग रहा था। अर्जुन ने सब झटका और लैपटॉप खोल लिया। बिजनेस दुनिया उसे पुकार रही थी, भूत नहीं। पहली बार लाइट झपकी, दूसरी बार जब टिमटिमाई तो उसने आईने में किसी की हल्की परछाई उभरी। लाल साड़ी, गीले बाल, चेहरा धुंधला। अर्जुन पलटा, कोई नहीं था वहाँ। डर को हास्य में बदलने की आदत थी उसे। ओह, शायद मेरा अपना शैडो होगा, उसने कहा और वर्क पे लौट गया। लेकिन उस रात 2:57 पर घंटी बजी, कर्कश, टूटी हुई। दरवाज़ा खोला, गलियारे में बस खामोशी। फर्श पर हल्के पानी के निशान बालकनी की तरफ जा रहे थे। लिफ्ट कभी कभी अपने आप बच जाती है, लेकिन उस रात वो खुली थी और किसी ने अंदर से देखा जैसे लगा। सुबह होटल कैफ़े में जब अर्जुन ने केयरलेस तरीके से पूछा, कल रात बिजली गई थी क्या? वेटर का हाथ कांप गया। नहीं सर, सब नॉर्मल था। शाम को जब अर्जुन वापस कमरे में लौटा, उसने गर्म पानी से बाथ लिया। आईने पर भाप जमी थी और उसी में उभरा संदेश, 3 बजे से पहले चले जाओ। दिल की धड़कनें बढ़ी। उसने आईना पोंछ दिया। शब्द गायब, लेकिन हवा अब और ठंडी थी, जैसे कुछ रुक गया हो। वो सीधा रिसेप्शन पर गया। रूम 309 कहते ही मैनेजर सख्त चेहरा बनाकर बोला, सर धीरे बोलिए, यहाँ गेस्ट सुनते हैं। फिर कुछ सोचकर झुका। वो कमरा 4 दशक पुराना है। राजकुमारी मीनल की हत्या वहीं हुई थी। कहते हैं उसने छलांग लगाई थी अपने मंगेतर के धोखे के बाद, और तब से वहाँ जो भी ठहरता है वो कुछ देखता है जो वहाँ नहीं है, या शायद वो खुद को देखता है। अर्जुन को झूठ लगा ये सब, पर बेचैनी उसके दिल में अब उतर चुकी थी। उसने सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी फुटेज मांगी। रात के 2:57 बजे की। लिफ्ट अपने आप खुलती है, कोई नहीं दिखता, पर सेंसर एक्टिवेट होता है। स्क्रीन बिगड़ती है और एक फ्रेम में लाल साड़ी वाली औरत 309 के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। बस वो देख रही होती है, बिना पलक झपके, और अगले सेकंड फुटेज ब्लैक। अर्जुन अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया था। उसने चेकआउट करना चाहा, लेकिन डील कैंसिल होने की वजह से वो रुका। रात हुई। उसने सारे लाइट्स ऑन करके बैठना तय किया, आईने की तरफ पीठ करके। 2:50 पर टीवी अपने आप ऑन हुआ। 3:01 पर लाइट झपकने लगी और 3:03 पर सब ब्लैक हो गया। सिर्फ प्रिंटर से आवाज़ आई, कागज़ निकला,
तुमने कभी चेकआउट नहीं किया। पीछे से गीले पैरों की चाल। वो पलटा, लाल साड़ी, भीगे बाल, आंखों में वीरान चमक। तुमने उसका कमरा ले लिया। किसका? अर्जुन की आवाज़ कांपी, जिसने वादा तोड़ा था। धीरे धीरे वो करीब आई, हर कदम के साथ फर्श गीला होता गया। अर्जुन ने दरवाज़ा पकड़ा, न खुला। कार्ड पलटा, राइट लाइट ब्लिंक नहीं की। आईने में वही साया फिर उभरा। इस बार शब्द थे, अब तुम मेरे हो। सुबह जब स्टाफ ने दरवाज़ा तोड़ा, कमरा सूना था। सूटकेस आधा पैक था। बालकनी के पास पानी की मोटी लकीरें थी। आईना टूटा हुआ, सीसीटीवी करप्ट, लैपटॉप खुला हुआ था। एक डॉक्यूमेंट अधूरा टाइप हुआ। वो मरी नहीं है, वो 309 में इंतज़ार कर रही है।